बेटियों का नसीब, आंचल की कहानी भाग 2। अभी तक आपने जाना, आंचल कमरे में बैठी अभय का इंतजार कर रही थी, लेकिन अभय पूरी रात गुजर जाने के बाद आता है। वहीं आंचल का दिल बहुत दुखी होता है। अब आगे। अभय ने उसका हाथ थामकर बड़े प्यार से कहा, आंचल, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। लेकिन वह खामोश ही रही। उसे दुख के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा था कि आखिर इन्होंने इतना वक्त क्यों बर्बाद किया। इतनी देर से जिन प्यार भरे लम्हों की वह राह देख रही थी, जिन शब्दों को सुनने के लिए उसके कान बेताब थे, अब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह एकदम से उठकर खड़ी हो गई। मैं कपड़े बदल लूं, मुझे नींद आ रही है। बदल लेना, इतनी भी क्या जल्दी है? जल्दी? सुबह होने वाली है। आंचल ने अपने सारे जेवर उतारने के बाद बैग में से नाइट सूट निकाला और ड्रेसिंग रूम में जाकर चेंज कर लिया। जब वह वापस आई तो अभय वैसे ही बिस्तर पर बैठा था। आंचल ने कहा, आप भी कपड़े बदल लीजिए। अभय ने भी नाइट सूट लिया और चेंज करने चला गया। फिर वह तकिए पर सिर रखकर गहरी नींद की वादियों में खोने ही वाली थी कि अभय ने उसे उठाते हुए पूछा, आंचल, गाड़ी के कागज तुम्हारे पास हैं? गाड़ी के कागज? कौन सी गाड़ी? आंचल एकदम से चौंक गई। नींद से बोझिल आंखों से उसने अभय को देखा। अभय के चेहरे पर जाने क्या था। उसने नजरें झुका ली और कह रहा था, तुम्हारे पापा ने कहा था कि वह मुझे गाड़ी देंगे। अच्छा? वह हैरान होकर बोली, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। आंचल ने बेहद मासूमियत से कहा, तुम्हारे बड़े भैया संदीप ने भी कहा था, तो आप उनसे सुबह बात कर लीजिएगा। चलो ठीक है, तुम सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। पर अब वह कैसे सो सकती थी? उसकी आंखों से तो नींद ही उड़ गई थी। आंचल की नींद उड़ाकर अभय आराम से सो गया था। आंचल को बहुत अजीब लग रहा था कि उसके करीब सो रहा शख्स जो उसका पति है, यह फूलों से सजा सजाया कमरा जिसके ताजे फूल अब बासी हो चुके थे। उसने हाथ बढ़ाकर लैंप बुझा दिया। उसे ऐसा लगा कि सुबह के समय जब सारी दुनिया सो रही है और केवल वह जाग रही है। कैसा जख्म लगा था उसके दिल पर। लोग कितने बेरहम होते हैं, जरा सा भी इंतजार नहीं कर सकते। क्या होता अगर अभय आज की रात सब्र कर लेते? क्या होता अगर आज की रात झूठी मोहब्बत सजा लेते अपने चेहरे पर? कम से कम उसका दिल इस तरह तो ना टूटता। आज की रात उसका दिल घायल तो ना होता। आंचल का सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसने क्या क्या सोचा था, कितने हसीन सपने सजाए थे। उसके कान में आज भी वो डायलॉग गूंजते थे जिन्हें सुनकर पहली बार उसके चेहरे पर शर्म की लाली आ गई थी। दिल की धड़कन बेताब हो गई थी और वह अभय की हमराही बनने के ख्वाब सजाने लगी थी। यह दिल कितना बेरहम होता है, किस तरह दिमाग के सोचने समझने की ताकत छीन लेता है, क्या क्या ख्वाब दिखाता है, यह जाने बगैर कि जब ख्वाब टूटता है तो कितनी तकलीफ होती है। यह शख्स जो अग्नि के 7 फेरे लेने के बाद उसके तन मन का स्वामी बन गया था, कैसे बेखबर होकर सो रहा था, यह जाने बगैर कि उसकी बातों से कैसे टूट गई थी वह। आंचल को अभय से नफरत हो रही थी, उसे घिन आ रही थी। जो उसका पति था, नियति कितनी निष्ठुर है। अभी थोड़ी देर पहले तक तो वह कितनी खुश थी, अपने आप को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझ रही थी। अभय ने उसे खुद पसंद किया था, पर वो कहाँ जानती थी कि उसकी किस्मत में क्या लिखा था। कितनी खुश थी वह, पर बहुत सारी लड़कियों को अनदेखा कर अभय ने उसे चुना था। मगर वह भी कितनी नादान थी, कितनी बेवकूफ थी, जबकि अभय ने उसे इसलिए पसंद किया था क्योंकि वह एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी और उसके दोनों भाई इंजीनियर थे। अभय और उसकी फैमिली यह बात अच्छी तरह जानते थे कि वह लोग अपनी इकलौती बेटी को दहेज में बहुत कुछ देंगे, और उन्होंने कोई कसर छोड़ी भी नहीं थी। फ्रिज, टीवी, एसी, दीवान, पलंग, ड्रेसिंग टेबल, सोफा और भी सारी ज़रूरत की चीज़ों के अलावा अभय की मम्मी के लिए सोने का सेट और परिवार के लिए महंगे कपड़े दिए थे। अभय को तो सारी चीज़ें पसंद से दिलवाई थी बड़े भैया ने। पापा के लिए गाड़ी देना कोई मुश्किल बात नहीं थी।
हो सकता है वह गाड़ी के कागज देना भूल गए हों, कल दे देंगे। लेकिन जो लोग इतनी चीजें पाकर भी खुश नहीं, वह क्या गाड़ी मिलने के बाद खुश हो जाएंगे? उसने बहुत दुख से सोचा, क्या यह जरूरत की चीजें इंसान से बढ़कर हैं? इंसान के जज्बात का कोई मोल नहीं। बाकी लोगों से तो आंचल की कोई उम्मीद नहीं थी, पर क्या अभय भी इस सब में शामिल था? सोचते सोचते जाने कब आंचल की आंख लग गई। अब वह भी सारी रात की जगी हुई थी, इसलिए अब वह भी बेखबर होकर सो रही थी। 11 बजे तक आंचल की आंख खुली तो देखा कि अभय उसे प्यार से देख रहे हैं, लेकिन आंचल में इतनी ताकत नहीं थी कि उनकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराते हुए देती। अचानक से अभय ने आंचल को गले से लगा लिया और आंचल का मन जोर जोर से रोने का करने लगा। वह खुद को अभय के हवाले नहीं करना चाहती थी, मगर वह मजबूर थी। अभय ने जबरदस्ती अपना हक वसूल किया और वह चुपचाप से सकती रही। अभय खुशी से उठकर बाहर चला गया और आंचल तकिए में मुंह छुपाकर रो पड़ी। क्या उसने इसी प्यार को पाने का सपना देखा था? उसमें उठने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। खुद को घसीटते हुए वह बाथरूम में पहुंची थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था। वह खुद का तमाशा नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए नहाकर साड़ी पहनी और मेकअप करके अपने चेहरे को गम से छुपा लिया। दोपहर 1 बजे सब नाश्ता करने बैठे थे। आंचल ने चाय के साथ एक ब्रेड स्लाइस लिया तो उसका सिर का भारीपन थोड़ा दूर हुआ। तब वह थोड़ा सोचने समझने लायक हुई। उसके भैया आए थे, सबके लिए कपड़े, फल और मिठाइयाँ लेकर। शाम को वह पग फेरे के लिए जाने वाली थी। शाम को वह और अभय भैया की कार में बैठकर उसके मायके जा रहे थे और आंचल अपने मन में सोच रही थी कि वह अपने मायके में कार देने के लिए मना कर देगी। जो लोग इतनी चीजें पाकर भी खुश नहीं हैं, उन्हें कुछ और देना शेर के मुंह में खून लगाने जैसा है। आज अभय बहुत खुश लग रहा था। बड़े भाई संदीप से भी ऐसे बातें कर रहा था जैसे कितना लगाव हो उससे, और यह सब देखकर आंचल को बहुत हैरानी हो रही थी। अभय आंचल से भी हंस हंस कर बातें कर रहा था और वह समझ नहीं पा रही थी कि वह खुश हो या नाराज रहे। जल्दी ही आंचल का मायका आ गया और सबने अभय का आदर सत्कार किया। अभय भी सबसे बड़े प्यार से मिला। मम्मी पापा के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। उस रात अभय भी वहीं रुक गया। रात भर अभय ने आंचल को अपने बेकरार दिल की दास्तां सुनाई और उसे इतना प्यार दिया कि वह सब भूल गई। सुबह जब उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो हैरान रह गई। चेहरे पर हया की लाली बिखरी थी। उसे ऐसा लगा जैसे आज से पहले वह इतनी खूबसूरत कभी नहीं लगी। अभय की मोहब्बत ने उसे खिलता हुआ गुलाब बना दिया था। शायद औरत इतनी नाजुक दिल होती है कि सब कुछ जानते बूझते हुए भी भ्रम में जीना चाहती है। मर्द अपनी जरूरत और ख्वाहिश लेकर उसके पास जाते हैं और औरत उसे मोहब्बत समझकर यकीन कर लेती है। दो प्यार के बोल सुनकर अपने सारे दुख दर्द भूल जाती है। उसे यकीन होने लगा था कि अभय की कोई गलती नहीं है। दूसरी सुबह अभय चला गया और अब आंचल ने इत्मीनान की गहरी सांस ली। अभय के जाने के बाद वह खुद को बहुत आज़ाद महसूस कर रही थी। अब उसे झूठी मुस्कुराहट की ज़रूरत नहीं रही थी। वह इन लम्हों को जी लेना चाहती थी और इसलिए दिल से खुश थी, भले ही थोड़ी समय के लिए ही सही। उसने भारी जोड़ा उतार कर अपना एक कॉटन का सूट पहना। जेवर उतारने के बाद मम्मी को संभालने के लिए दे दिए और अपने भतीजे भतीजी के साथ लॉन में क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हो गई। उसे खुश देखकर सभी बहुत खुश हो रहे थे। रात को जब वह अपने कमरे में सोने के लिए आई तो जैसे सारे गम उसके इंतजार में खड़े थे। अभी वो रात के कपड़े वार्डरोब से निकाल ही रही थी कि तभी उसकी छोटी भाभी हंसती मुस्कुराती हुई आ गई। उसी समय अभय का फोन आ गया। अभय जी का फोन? सुबह ही तो गए थे यहाँ से। रिया बहुत हैरान हुई। हैरान क्यों हो रही हो? नई नई शादी है और पहली पहली रातें, बेचारे को नींद नहीं आ रही होगी। अकेले कैसे सोएंगे बेचारे? जैसे सारी उम्र सोते आए हैं, वह चिढ़कर बोली। फिजूल बातें मत करो। अगर वह आना चाहें तो उन्हें मना मत करना। मैं चौकीदार से बोल देती हूँ कि गेट खुला रखें। नहीं, आप रहने दीजिए। आंचल ने जल्दी फोन कान से लगाया तो भाभी शरारत से मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली गई। जाहिर है वह कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती थी। हेलो, रिया क्या कर रही थी?
जी, सोने जा रही थी। फ़ोन क्यों किया आपने? मैंने सोचा तुम्हें याद दिला दूं कि अपने पापा को गाड़ी की याद दिला देना। आपने खाना खाया? आप खुद क्यों नहीं बोल देते? तुम्हारी बात और है। मेरी क्या बात है? वह दुख से भारी दिल से बोली। अच्छा, गुड नाइट, मैं फ़ोन रखता हूँ। जी, गुड नाइट। और फिर फ़ोन रख दिया। दुख और गुस्से से उसका दिल जलने लगा। दिल कर रहा था कि मोबाइल उठाकर फेंक दे। शुक्र है कि वह अभी अकेली थी। बेबसी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर पहले भाभी की बातों से उसे भी कुछ पल के लिए ऐसा लगने लगा था कि शायद अभय को मेरी याद आ रही हो, उन्हें मेरी कमी महसूस हो रही हो। आंचल ने वक्त देखा, 11 बज रहे थे। यह कौन सा वक्त है ऐसी बातें करने का? गुस्से से उसकी हालत खराब हो रही थी। आंचल ने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर गिर गई। उसे अभय से नफरत सी होने लगी थी। कितनी मुश्किल से यकीन करने की कोशिश की थी, पर अब तो जैसे खुद पर से ही यकीन उठ गया था। कैसे गुजरेगी ऐसे शख्स के साथ पूरी जिंदगी जिससे नफरत हो गई। शादी हुए 2 दिन हुए थे और सारी हिम्मत टूट गई थी। कितने लालची लोग हैं, शादी के बाद रिसेप्शन तक नहीं किया। तब आंचल ने यही सोचा था कि कोई बात नहीं, फिजूल खर्ची ऐसे भी अच्छी नहीं होती, और वैसे भी माई का ससुराल दोनों एक ही जगह पर हैं। लेकिन फिर उसके साथ जैसा व्यवहार हुआ वह धीरे धीरे टूट गई। 2 दिन में ही उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। उसने सोचा कि पापा से गाड़ी के लिए कभी भी नहीं कहेगी। क्या बगैर कार के लोग गुजारा नहीं करते? सारी दुनिया गाड़ी पर तो नहीं घूमती। पापा ने अगर कहा है तो ज़रूर दे देंगे। आखिर सब्र भी कोई चीज़ होती है। लेकिन उन लोगों के पास ना तो सब्र है और ना ही गैरत। उन लोगों का रवैया कितना बुरा था आंचल के साथ। अभय की माँ ने 2 दिन में एक बार भी बात नहीं की थी। विदाई के वक्त जो रुपए मिले थे वह सारे अभय की बड़ी बहन ने ले लिए थे, और जो उसके पर्स में बड़े भैया ने 20,000 रुपए रखे थे वह भी निकाल लिए थे। वह ऐसी बातें नहीं सोचना चाहती थी, पर फिर भी मन में ऐसी ही बातें आ रही थी। वह यह भी जानती थी कि यह सब कुछ दिनों की बात नहीं है। उसे सारी उम्र यह सब झेलना पड़ेगा। शायद वह कूड़ कूड़ कर यूं ही मर जाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इतनी बेबसी की जिंदगी नहीं जी सकती। मैं उनके इशारे पर नहीं चलूंगी। आंचल सोचे जा रही थी, लेकिन अगर उनकी बात नहीं मानी तो जाने मेरे साथ क्या हो। ना तो अभय मुझसे प्यार करते हैं और ना ही ससुराल वाले। सहेली भी ननद की तरह व्यवहार करने लगी है। कितनी बेवकूफ थी मैं, जो अभय के जरा सा प्यार से बोलने पर सोच रही थी कि अभय मुझे प्यार करते हैं। वह अपने घर वालों की तरह नहीं है। अब उसे अच्छी तरह समझ आ गया था कि अभय ने उससे शादी क्यों की थी। इस साजिश में सभी मिले हुए थे और अभय ने उसे एक शिकारी की तरह अपने प्यार के जाल में फंसाया था, और मैं बेवकूफ अभय की दी हुई कसम को दिलो जान से निभा रही थी। आंचल रोती जा रही थी और सोचती जा रही थी। जाने कौन से पहर में उसकी आंख लगी थी, लेकिन जब उसकी नींद खुली तो 10 बजे थे और पूजा घर में आंचल की मम्मी आरती गा रही थी। वह चुपचाप लेटी सोच रही थी कि क्या वाकई केवल 2 दिन में उसकी जिंदगी बदल चुकी है। क्या यह घर अब मेरा नहीं रहा, पराया हो गया है? और घर छोड़ो, आंचल तो खुद अपने उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए। 2 दिन में यह घर पराया हो गया था। शादी के 7 फेरों ने सब कुछ बदल दिया था, और जिस घर में विवाह की रस्में निभा कर गई थी वहां उसकी कोई हैसियत ही नहीं थी। सारी जिंदगी कितनी बेफिक्री में गुजारी थी आंचल ने। शायद ही वह कभी उदास होती थी। इन 2 दिनों में लगता था कि अब आंसू सारी जिंदगी के लिए आंखों में घर बना चुके हैं। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका दिल कर रहा था कि काश यह सब सपना होता। वह सोच रही थी कि जब 2 दिन में वो इतनी परेशान हो गई तो फिर सारी जिंदगी कैसे कटेगी। आंचल सीधी साधी और खरी लड़की थी, पर अब उसे अपने चेहरे पर झूठ का नकाब लगाना होगा, नहीं तो उसकी माँ तो जीते जी मर जाएगी। और पापा, वह तो मुझे अपनी जान से बढ़कर चाहते हैं। मम्मी तो शायद उसकी तकलीफ सुनकर सह भी ले, पर पापा तो सारी असलियत जानकर एक पल भी नहीं जी सकते। भाई और भाभी को भी वह तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसलिए जब शाम को अभय उसे लेने आया तो उसने खुशी खुशी उनका स्वागत किया। घर में सब घुल मिलकर बातें करते रहे। बहुत अच्छे माहौल में खाना खाया गया। फिर कॉफी का दौर चला और फिर उसके बाद वह अभय के साथ विदा हो गई। क्या होगा जब अभय और उसके घर वालों को पता लगेगा कि आंचल ने अपने घर में गाड़ी के बारे में कोई बात नहीं की? क्या आंचल आगे जो होने वाला है उसे संभाल पाएगी? जानेंगे अगले भाग में।
अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।